नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट की। एक ऐसा रहस्यमयी फिनोमेना, एक ऐसी सच्चाई जिसने पता है खुद आइंस्टाइन को भी चक्कर में डाल दिया था। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाने के लिए ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये जो एकदम परफेक्ट और तुरंत होने वाला कनेक्शन है ना, मतलब दूरी चाहे कितनी भी हो, बस यही बात है जो इस पूरे फिनोमेनॉन को इतना इतना अजीब बनाती है। अब देखिए, इस घटना ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना इतना ज्यादा चौंका दिया था कि उन्होंने इसे एक मशहूर शख्स से भरा नाम दे दिया। वो इसे कहते थे दूरी पर होने वाली डरावनी हरकत, क्योंकि ये उनके सबसे बड़े सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के खिलाफ जाती हुई लग रही थी, जिसके हिसाब से कोई भी चीज प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। तो चलिए इस स्पूकी कनेक्शन को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, फिजिक्स की भाषा में इसी को क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? इसका मतलब सीधा साधा ये है कि ये जो एंटैंगल्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। मतलब आप एक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को दूसरे के प्रॉपर्टीज जाने बिना बता ही नहीं सकते, भले ही वो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में क्यों ना हो। लेकिन प्रकाश से भी तेज, तुरंत होने वाला कनेक्शन, इसी आइडिया ने आइंस्टाइन को बहुत बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। देखिए, आइंस्टाइन का यकीन था लोकल रियलिज्म पर। अब इसका मतलब क्या है? दो बातें हैं। पहली, लोकल यानी कोई भी चीज सिर्फ अपने आसपास की चीजों से ही प्रभावित हो सकती है, और दूसरी, रियलिज्म मतलब किसी भी चीज के गुण, जैसे उसका रंग या स्पिन, वो उसे देखने या नापने से पहले से ही तय होते हैं, वो पहले से मौजूद हैं। तो इस डरावनेपन के बिना इस कनेक्शन को समझाने के लिए उन्होंने एक आइडिया दिया, हिडन वेरिएबल्स का। इसे ऐसे समझिए, जैसे दो अलग अलग रंग के मोज़ों की एक जोड़ी है जिन्हें दो बक्सों में डाल दिया गया हो। तो आइंस्टाइन के हिसाब से जब आप एक बक्सा खोलते हैं तो सिर्फ वो जानकारी सामने आती है जो पहले से ही तय थी, ठीक उसी पल से जब मौजे अलग किए गए थे। यहाँ कोई रहस्यमयी इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सब कुछ पहले से तय है। और यही बात उनके इस फेमस कोट में झलकती है, भगवान पास से नहीं खेलते। ये दिखाता है कि वो एक ऐसे ब्रह्मांड में यकीन करते थे जिसका अनुमान लगाया जा सकता है, न कि ऐसे ब्रह्मांड में जो बस संयोग या चांस पर चलता हो, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स कह रहा था। तो कई दशकों तक पता है, ये बहस सिर्फ एक फिलॉसफी की बहस बनी रही। क्या ब्रह्मांड वैसा है जैसा आइंस्टाइन मानते थे, लोकल और प्रिडिक्टेबल, या फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स के बताए अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है? और फिर फिजिसिस्ट जॉन स्टीवर्ट बेल ने इसे असल में टेस्ट करने का एक तरीका खोज निकाला। तो बेल के थ्योरम ने ना एक तरह का मैथमेटिकल टेस्ट हमारे सामने रख दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मान लेते हैं आइंस्टाइन सही हैं और हिडन वेरिएबल्स जैसे मोज़े का रंग सच में मौजूद हैं, तो फिर इन एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच के कनेक्शन की एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक्सपेरिमेंट्स में ये कनेक्शन उस लिमिट से कहीं ज्यादा मजबूत निकला, तो इसका मतलब होगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है। और बस फिजिसिस्ट्स निकल पड़े इस एक्सपेरिमेंट को करने, और एक तरह से असलियत की प्रकृति पर ही एक फैसला सुनाने। तो अगले 50 सालों में दुनिया भर के फिजिसिस्ट ने बेल के टेस्ट के अलग अलग और बेहतर वर्जन किए। हर एक्सपेरिमेंट पहले वाले से ज्यादा सटीक था, और सब ने एक ही हैरान कर देने वाले नतीजे की तरफ इशारा किया। और फैसला क्या आया? एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार ये साबित किया कि बेल की लिमिट टूट रही थी। ये जो कनेक्शन था वो आइंस्टाइन के लोकल रियलिज्म की सोच से कहीं कहीं ज्यादा मजबूत था। इसका मतलब एक ही है, हमारा ब्रह्मांड नॉन लोकल है, यानी एक जगह पर जो होता है वो तुरंत किसी दूसरी बहुत दूर की चीज को प्रभावित कर सकता है। आइंस्टाइन गलत थे। तो ठीक है, आइंस्टाइन गलत थे और असलियत डरावनी है, पर हमारे ब्रह्मांड के बारे में ये जो फंडामेंटल सच्चाई है, ये भविष्य के लिए क्यों मायने रखती है? इसकी क्या अहमियत है? ये जो कभी एक अजीब सा आइडिया लगता था ना, आज क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और यहाँ तक कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज की बुनियाद है। ये सारी टेक्नोलॉजीज इंटैंगल्ड पार्टिकल्स की इसी अनोखी क्षमता का इस्तेमाल करती हैं, एक दूसरे से तुरंत जुड़े रहने की क्षमता। और इसी वजह से ऐसी कैलकुलेशंस और इतना सिक्योर कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है जो क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया में सोचा भी नहीं जा सकता था। क्वांटम एंटेंगलमेंट ने हमें एक चीज़ तो साफ साफ दिखा दी है कि ये ब्रह्मांड हमारी रोज़मर्रा की समझ से कहीं ज़्यादा अजीब और आपस में जुड़ा हुआ है।
इसने स्पेस, टाइम और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारी सोच को जड़ से बदल दिया है। और सवाल ये है कि ये हमें असलियत के बारे में और क्या-क्या बता सकता है, क्योंकि इसकी खोज तो अभी बस शुरू ही हुई है।